रहस्यमय मुलाकात की शुरुआत तब हुई जब वीर ने उस औरत को देखा। वही औरत जिसे वो एक लाश समझ रहा था, अब जीवित खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, सांस चल रही थी। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ गया था। ये कैसे हो सकता है? मृतक कैसे जीवित हो सकता है? क्या बात है, अभी अभी तो मिले थे और तुम मुझे पहचान नहीं रहे? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। वो आवाज वीर के कानों में गूंज रही थी जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो। वीर हैरान था, उसका गला सूख गया था। ये कैसे हो सकता है? जो औरत मृत लग रही थी वो अब कैसे बात कर रही है? उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या वो सपना देख रहा है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? तुम बहुत सावधान हो, औरत ने कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए कहा था कि रोशनी के पीछे चलते समय बात मत करना। अब जब मैं आजाद हो गई हूं तो मुझे और चुप रहने की जरूरत नहीं है। वीर ने गहरी सांस ली। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने फूलों की। तुम यहां क्यों हो? औरत ने अपने बाल संवारे। उसके बाल रेशम की तरह चमक रहे थे। जो यहां बंद था वो मेरा असली शरीर था। बाहर जो था वो सिर्फ मेरी आत्मा का एक हिस्सा था जो उस कठपुतली के शरीर से जुड़ा था। ये बात सुनकर वीर का दिमाग चकरा गया। कठपुतली का शरीर, आत्मा का हिस्सा, ये सब क्या था? उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। मैं कोई पागल नहीं हूं कि अपने आप को यहां बंद कर दूं, औरत ने समझाया। उसकी आवाज में दर्द था। किसी ने मुझे फंसाया था, इसलिए मेरा असली शरीर यहां दबा दिया गया था। मुझे यहां सालों से बंद रखा गया है। वीर को समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। सेक्रेड एरा से आज तक बहुत कम लोग जीवित रह पाए हैं। जो बचे हैं उन्होंने फॉरबिडन स्किल्स का इस्तेमाल किया है। शायद ये औरत भी उन्हीं में से एक है। वो जानता था कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, लेकिन वीर का मन अभी भी उस पहाड़ की चोटी के राज में उलझा था। वो खुदाई करना चाहता था, सच्चाई जानना चाहता था। उसे लगता था कि वहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण छुपा है। क्या तुम्हारा काम हो गया? औरत ने अचानक कहा। उसकी आवाज में अधीरता थी। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं जा रही हूं। और फिर जो हुआ वो वीर की सबसे बड़ी गलती थी। औरत ने उस रोशनी के गोले को उठा लिया, वही गोला जो वीर का एकमात्र रास्ता था यहां से निकलने का। रोशनी का गोला उसके हाथों में चमक रहा था जैसे कोई जीवित चीज हो। अरे रुको, वीर चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन औरत पहले ही चली गई थी। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वीर के पास कोई चारा नहीं था। उसे उस औरत के पीछे जाना पड़ा। वो जानता था कि बिना उस रोशनी के वो यहां फंस जाएगा, अंधेरे में खो जाएगा। जब वीर ने उसका पीछा किया तो देखा कि वो उसी द्वीप पर वापस आ गए हैं। वही लकड़ी की इमारत, वही बाड़ वाला यार्ड, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन कुछ तो अलग लग रहा था। मैंने सोचा था तुम नहीं जाओगे। औरत ने मुड़ के देखा। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। क्या वो वाकई वापस आ गई है? वीर ने मन में सोचा, लेकिन कुछ तो अलग था। पहले वाली औरत को साफ सफाई का बहुत शौक था। उसे ओसीडी था। वो हर चीज को छूने से पहले हिचकिचाती थी, लेकिन ये औरत, ये तो बिल्कुल अलग लग रही थी। वीर ने ध्यान से देखा। पहले वाली औरत हर चीज को छूने से पहले सोचती थी। उसे गंदगी से डर लगता था। वो अपने हाथों को बार बार साफ करती थी, लेकिन ये औरत तो आराम से हर चीज छू रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी। वो सब्स्टिट्यूट पपेट कहाँ है जिसका तुमने जिक्र किया था? वीर ने सवाल किया। उसकी आवाज में शक था। जब से मेरा असली शरीर निकल गया है, मेरा सब्स्टिट्यूट नेचुरली गायब हो गया है, औरत ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। तो ये फेक है? वीर के मन में शक और गहरा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वीर ने एक टेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से वो पत्थर की किताब निकाली जो उस औरत ने ही उसे दी थी। किताब भारी थी और उसकी सरफेस पर अजीब से निशान बने थे। मेरी मदद करो, वीर ने कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। इस किताब पर लगी रिस्ट्रिक्शंस को कैसे खोलूं? औरत ने किताब की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। बस। वीर को पूरा यकीन हो गया, ये फेक औरत है। असली औरत ने खुद ये किताब दी थी। वो इसे कैसे नहीं पहचान सकती? उसके हाथ कांपने लगे। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक मुश्किल में फंस गया था। राज इतना करीब था, लेकिन वो इस फेक औरत से कुछ नहीं कह सकता था। अगर वो बता देता कि उसे पता चल गया है तो पता नहीं क्या हो जाए। वो खतरे में पड़ सकता है। वीर ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। उसे कोई रास्ता निकालना था, लेकिन कैसे? उसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई मैजिक पावर नहीं थी।
अचानक आसमान में एक तेज आवाज आई। हवा में एक गर्जना गूंजी। वीर ने ऊपर देखा तो उसकी सांस रुक गई। एक बहुत बड़ा बैंगनी रंग का ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। उसकी पीठ पर एक आदमी बैठा था, एक एक्सट्रीम किंग मैन। ड्रैगन की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके पंख इतने बड़े थे कि पूरे द्वीप पर छाया पड़ गई। उसकी स्केल्स बैंगनी रंग में चमक रही थीं। वो आदमी जो उसकी पीठ पर बैठा था, उसकी शक्ति महसूस की जा सकती थी। हवा में एनर्जी का एक अजीब सा प्रेशर था। वीर का गला सूख गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये क्या हो रहा था? पहले फेक औरत, अब ये ड्रैगन और एक्सट्रीम किंग मैन। क्या ये सब कनेक्टेड था? क्या ये सब उसी के लिए आए हैं? ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आने लगा। हवा में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। वीर को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। फेक औरत भी ऊपर देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। उसकी आंखों में घबराहट थी। शायद वो भी नहीं जानती थी कि ये क्या है। शायद ये उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। वीर के मन में हजारों सवाल थे। क्या ये ड्रैगन उसी के लिए आया है? क्या एक्सट्रीम किंग मैन को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो यहाँ से जीवित निकल पाएगा? ड्रैगन की आवाज से पूरा द्वीप हिल रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जमीन कांप रही थी, पानी में वेव्स बन रही थीं। वो आदमी ड्रैगन की पीठ से नीचे कूदा। उसके कदमों से जमीन में दरारें पड़ गईं, धूल उड़ने लगी। वीर जानता था कि अब कुछ भी हो सकता है। उसके पास वो पत्थर की किताब थी, लेकिन वो उसे खोल नहीं सकता था। उसके पास फेक औरत थी, लेकिन वो उससे सच नहीं कह सकता था। और अब उसके सामने एक पावरफुल ड्रैगन और एक्सट्रीम किंग मैन खड़े थे। ये मोमेंट वीर की जिंदगी का सबसे खतरनाक था। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। उसकी सांस तेज हो रही थी, लेकिन एक बात वो जानता था, जो भी हो उसे तैयार रहना होगा। ड्रैगन की आंखें वीर पर टिकी थीं। उसकी नजर में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। एक्सट्रीम किंग मैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। फेक औरत एक तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा पेल हो गया था। और वीर बस इंतजार कर रहा था कि अब क्या होगा। हवा में टेंशन था। कुछ बड़ा होने वाला था। वीर को लगा जैसे टाइम रुक गया है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो उसकी आवाज सुन सकता था। ये था वो मोमेंट जो उसकी फेट डिसाइड करने वाला था।